भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। क्या कांग्रेस को वाकई हिंदुओं से नफरत है? समय समय पर हिंदू विरोधी बयान क्यों आते हैं कांग्रेस की तरफ से? आइए जानते हैं आज की वीडियो में इस पूरे वाक्य के सच्चाई। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि कांग्रेस में जब से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधान पद संभाला है, उसके बाद से कांग्रेस जो है, करती पहले भी थी। पहले कांग्रेस का एक एजेंडा अपना, आप उसको पॉलिटिकल कह सकते हैं कि भाई वोट के लिए अगर 10 हिंदुओं को देना है तो 10 मुसलमानों को भी देना, एक बैलेंस बना के चलना पसंद करती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब से सोनिया गांधी जी के प्रधान बनने के बाद से कांग्रेस का एजेंडा टोटली ही हिंदू विरोधी क्यों होता जा रहा है? इन्होंने समय समय पर इसका उदाहरण दिया। दोस्तों, आपको अगर याद हो, समझौता एक्सप्रेस, जो समझौता एक्सप्रेस कांड था, उसमें पाकिस्तान के लोग, गिरफ्तारी होती है उनकी, पाकिस्तान के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, गिरफ्तारी होती है, वो लोगों को छोड़ दिया जाता है और कुछ हिंदू संगठन के लोगों को उसमें अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सारा वाक्य अब कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, प्रूफ भी हो चुका है, बहुतों में फैसले भी आ चुके हैं। और सुशील कुमार जी, जो इनके उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो बयान आज भी आपको याद होगा जब इन्होंने एक मंच पे से कहा था हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, इन्हीं की शब्द वाली थी। इन्होंने ही ये बोला था और दिग्विजय सिंह ने उसको आगे बढ़ाया। 26/11 का हमला तो हम सबको याद है कि कैसे कितने लोग उसमें शहीद हुए थे, कितने हमारे सैनिकों ने डटकर वहां मुकाबला किया था। 26/11 के हमले के बाद कसाब जिंदा पकड़ा गया। अगर वो जिंदा ना पकड़ा जाता तो कांग्रेस पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी उसको ये बताने के लिए कि ये तो हिंदू आतंकवाद का नतीजा है। कसाब के पास पाकिस्तान के किस गांव से है, कहां का है, माँ बाप कौन है, सारी डिटेल मिली। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से कहने में कोई कमी कभी नहीं छोड़ी। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, राम मंदिर के खिलाफ दोस्तों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बैटरी ऑफ लॉयर्स, मतलब बड़े बड़े वकील, जो राम मंदिर के खिलाफ जो जिन्होंने केस लड़ा, वो कोई मुस्लिम पक्ष के वकील नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के वकील जो लड़ रहे थे। कांग्रेस की तरफ से एफिडेविट दिया गया दी थी और कुछ नहीं मिला तो राम सेतु को तोड़ने चल दी। दोस्तों, ये कैसे संभव है कि एक पार्टी जिस विचार पे पूरा भारत का आधार है, उस विचार को मिटाने पे लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर इन चीजों का विरोध किया। ये अपने रहते हुए कांग्रेस पार्टी एक बिल लाना चाहती थी जिसको कहते हैं कम्युनल वायलेंस बिल। अगर वो बिल आ जाता तो उसमें क्या था कि घटना कहीं की भी हो, अरेस्ट हिंदू पक्ष को ही करा जाएगा। उस बारे में डिटेल में मैं उस बिल के बारे में फिर किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। ऐसा एक डेंजरस बिल कांग्रेस पार्टी लेके आना चाहती थी जिसको भाजपा ने रोका। उस टाइम भाजपा अपोजिशन की पार्टी थी और बड़ा अच्छा इन्होंने भूमिका निभाई उस बिल को रोकने में। जेकेएलएफ, जो यासीन मलिक था, जिसके ऊपर इल्जाम है कश्मीरी पंडितों के पलायन का और भी कितनी एक्टिविटीज का, उसको बुला के सम्मानित किया जाता है किसके द्वारा? मनमोहन सिंह जी द्वारा। दोस्तों, ऐसा वाक्य देश की उस पुरानी पार्टी द्वारा किया जाता है जो आजादी की सबसे मुख्य रूप में, जिन्होंने आजादी का झंडा उठा के चले और आजादी की उस पे मांग रहे थे भारतीय संस्कृति, भारत का इतिहास, उस चीज पे आजादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी और आज उसी संस्कृति के विरुद्ध हुए पड़े। अब ये तो ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूं कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, जबकि जनता ने इनको स्पष्ट समझा दिया है कि अगर आप ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करोगे तो ना तो आप पावर में आओगे और विपक्ष में बैठने लायक भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और फिर ये इल्जाम किस पे लगाते हैं? दूसरी पार्टियों पे भी तुष्टीकरण की दूसरी जो पार्टियां वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। समय समय पे उदाहरण देते हैं खुद कि हम ऐसा कर चुके हैं, हम ऐसा करेंगे, अभी भी कह रहे हैं। रिसेंटली कर्नाटक इलेक्शन में, भला कर्नाटक इलेक्शन में ये चीज लाने की जरूरत क्या थी? अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाने की जरूरत क्या थी? जस्ट टू गेन द मुस्लिम वोट्स। दोस्तों,
पीएफआई का एक पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई है, और उसका अंदर खाते जो है एक इंटरनल समझौता जो कांग्रेस से चल ही रहा है। सिर्फ उनको खुश करने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो, जहां तक मेरे को लगता है, इनको बहुत भारी राजनीतिक नुकसान कर्नाटक में भी उसका उठाना पड़ेगा। क्योंकि जनता अब जाग चुकी है, आप जाग चुके हैं, हम जाग चुके हैं। देश की 140 करोड़ जनता अब इस तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं फंसने वाली। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। विचार आपने करना है कि ये सिर्फ राजनीति है या इनके मन में कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।